हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आप सबका पढ़ो जियोलॉजी ऐप के ऊपर। सबसे पहले आपको बता दें कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लाइव क्लासेस मिल सकें। फील्ड विजिट पर भी हम लोग बहुत जाते हैं तो आपको वहाँ से डायरेक्ट लाइव दिखा सकें फील्ड विजिट। हर चीज़ को हम एडिट करके चैनल पे डालने में हमको काफ़ी तकलीफ होती है, इसीलिए ज़्यादातर चीज़ें यहाँ आपको डायरेक्ट मिलने वाली हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और जैसे ही कोई लाइव चीज़ आती है आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आपके लिए ज़रूरी है सब्सक्राइब करना। चलिए, तो आज हम बात कर लेते हैं क्वार्ट्ज मिनरल्स के बारे में। हम इसमें बहुत सारी जानकारी पढ़ेंगे क्वार्ट्ज के बारे में। ठीक, तो शुरुआत करते हैं पहले मीनिंग से कि क्वार्ट्ज आखिर है क्या। तो क्वार्ट्ज इज, जो क्वार्ट्ज है वो अर्थ क्रस्ट पर मोस्ट अबंडेंट मिनरल है। यह वेदरिंग से रेजिस्टेंस है, फिजिकल केमिकल वेदरिंग से भी हाईली रेजिस्टेंस है। फिजिकल केमिकल वेदरिंग आप सभी जानते ही हैं, पढ़ ही लिया है आपने। ठीक है, और भी आप देखिए क्वार्ट्ज के बारे में बहुत सारी जानकारी यहाँ लिखी हुई है, तो हम देख सकते हैं। पहले जनरल बात कर लें हम क्वार्ट्ज के लिए। क्वार्ट्ज एक मिनरल होता है, ठीक, वो एक सिलिकेट मिनरल है आपका क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज का केमिकल कंपाउंड जो होता है वो एक पार्ट सिलिकॉन का होता है और दो पार्ट ऑक्सीजन के होते हैं। ठीक, इसका केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला भी नीचे लिखा हुआ है, सिलिकॉन डाई ऑक्साइड SiO2। ठीक, ये अर्थ क्रस्ट पे बड़ी मात्रा में पाया जाता है। ठीक, और भी बातें देख लीजिए आप इसके लिए कि जो क्वार्ट्ज है वो आपको कहाँ कहाँ मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं क्वार्ट्ज कहाँ कहाँ मिल सकता है। पहले ही नंबर के पॉइंट यहाँ दिखाए गए हैं क्वार्ट्ज हमें कहाँ मिलेगा। ठीक, तो क्वार्ट्ज आपको एक बड़ी मात्रा में अर्थ सरफेस के ऊपर मिलता है और ये लगभग लगभग सभी टेम्परेचर में फॉर्म होता है। ठीक, आपके पास तीन रॉक्स होती हैं, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक। तो क्वार्ट्ज मिनरल इन तीनों रॉक्स में पाया जाता है। इग्नियस रॉक में भी मिलता है, मेटामॉर्फिक रॉक में भी मिलता है और सेडिमेंट्री रॉक में भी क्वार्ट्ज मिलता है। ठीक, इट इज अ हाईली रेजिस्टेंस टू मैकेनिकल और केमिकल वेदरिंग के लिए हाईली रेजिस्टेंस होता है। ठीक, रेजिस्ट का मतलब है विरोध करना। ये मैकेनिकली खराब नहीं होने वाला है और ना ही केमिकली खराब होने वाला है। केमिकली खराब होने का मतलब है कि ये इस पर वेदरिंग की प्रोसेस में जो केमिकल वेदरिंग होती है उस वजह से ये जल्दी ये वेदर्ड नहीं होने वाला है, उसका रेजिस्टेंस है। मैकेनिकली ये काफ़ी ड्यूरेबल होता है, इसकी हार्डनेस 7 नंबर पे है, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए ये दोनों तरह की वेदरिंग से रेजिस्टेंस दिखाता है। अगला मीनिंग ड्यूरेबिलिटी के लिए ही लिखा हुआ है कि ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो यह ड्यूरेबिलिटी इस मिनरल को माउंटेन टॉप पे रखती है बिल्कुल। ठीक, यह आप देख सकते हैं बीच, रिवर, डिजर्ट, सैंड वगैरह में मिलता है। ठीक, ओके, और बात कर लेते हैं हम क्वार्ट्ज के बारे में। क्वार्ट्ज मिनरल के लिए ये जो टेबल आपके सामने रिप्रेजेंट की गई है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट का मतलब है जो एग्ज़ाम होते हैं हमें मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चंस रिलेटेड, ये मिनरल टेबल आपके सामने शो की गई है। एक तरफ क्लासिफिकेशन लिखा गया है और सिलिकेट्स की बात की गई है वहाँ पे। ठीक, अगर केमिकली हम बात करें इसके लिए तो ये एक सिलिकेट है। केमिकली क्लासिफिकेशन में ये एक सिलिकेट्स है। कलर क्या है इसके वो हम देख लेते हैं। कॉमन कलर में भी ये मिलता है, जैसे वाइट कलर का, ग्रे कलर का, येलो है, पिंक है, पर्पल है, ब्लैक है, ग्रीन है, रेड है। ठीक, इन कलर्स में क्वार्ट्ज मिलता है। स्ट्रीक की बात करें हम तो जनरली इसकी स्ट्रीक जो है वो कलरलेस आती है,
स्ट्रीक आप जानते ही होंगे, एक स्ट्रीक प्लेट होती है। ओके, तो बेटा जो स्ट्रीक प्लेट होती है वो एक प्लेट होती है, छोटी सी प्लेट होती है, आधे इंच की मोटी होती है, ठीक है, 1 से 1.5 इंच का स्क्वायर शेप का स्ट्रीक प्लेट होता है। वो स्ट्रीक प्लेट के ऊपर हम मिनरल को लेते हैं और उस पर घिसते हैं, ठीक है। जब उस पर घिसा जाता है उस स्ट्रीक प्लेट पर, तो जो 5 हार्डनेस तक के हैं, इवन 4.6 या 4.7 हार्डनेस तक के मिनरल होते हैं, वो स्ट्रीक प्लेट पर खुद का कलर छोड़ देते हैं। इससे ज़्यादा हार्डनेस वाले जो मिनरल होते हैं वो स्ट्रीक प्लेट का ही कलर निकाल देते हैं, ठीक है। इस तरीके से स्ट्रीक प्लेट पर कलर निकाला जाता है मिनरल का, मतलब एक्चुअल कलर जो है मिनरल का वो स्ट्रीक प्लेट की वजह से निकालते हैं। तो कलरलेस स्ट्रीक निकलती है क्वार्ट्ज मिनरल की। लस्टर इसकी विट्रियस लस्टर होती है, ठीक। डाइफिनिटी कैसी है? ट्रांसपेरेंट टू ट्रांसलूसेंट इसकी डाइफिनिटी है। क्लीवेज की बात करें तो इसमें क्लीवेज नहीं होता है, इसमें फ्रैक्चर होता है। क्वार्ट्ज फ्रैक्चर शो करता है। कौन सा फ्रैक्चर शो करता है? क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज जो है कॉन्क्वाइडल फ्रैक्चर शो करता है, कॉन्क्वाइडल फ्रैक्चर शो करता है। हार्डनेस की बात करें तो क्वार्ट्ज मिनरल की जो हार्डनेस स्केल होता है, उस हार्डनेस स्केल पर क्वार्ट्ज 7 नंबर पे आता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो 2.6 से लेकर 2.7 तक स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ठीक। डायगोनिस्टिक प्रॉपर्टी जो है, डायगोनिस्टिक प्रॉपर्टी का मतलब है कि इन प्रॉपर्टीज की मदद से आप डायरेक्ट मिनरल को पहचान सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। वो डायगोनिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं। कॉन्क्वाइडल फ्रैक्चर्स की डायगोनिस्टिक प्रॉपर्टीज है। लस्टर की बात करें, हार्डनेस 7 होती है। इनकी वजह से आप मिनरल को आसानी से पहचान सकते हो, तो वो डायगोनिस्टिक प्रॉपर्टी में काउंट हो जाता है। केमिकल कंपाउंड, जैसे हमने लिखा था कि जब हम केमिकली क्लासिफिकेशन देखेंगे तो ये आपके सिलिकेट वाले पार्ट में आएगा। कंपाउंड की बात, कंपोजिशंस आएगा तो SiO2 होगा। SiO2 से मतलब ये है कि सिलिकॉन का एक है और ऑक्सीजन के 2 एटम उसमें जुड़े हुए हैं। ये नीचे का एक इम्पोर्टेंट बात आप याद रखना कि क्वार्ट्ज किस क्रिस्टल सिस्टम में क्रिस्टलाइज होता है, तो ये हेक्सागोन क्रिस्टल सिस्टम में क्रिस्टलाइज होता है। ये आप पक्का याद रखना, आपके एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में यही आएगा, क्रिस्टल सिस्टम, तो हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम में ये क्रिस्टलाइज होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। हम और भी बात कर लेते हैं कि आखिर क्वार्ट्ज का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ क्वार्ट्ज, वो हम देख लेते हैं कि इट हैज़ हार्डनेस ऑफ 7 ऑन द मूव विच मेक इट्स अ वेरी ड्यूरेबल, ठीक है। ये हार्डनेस स्केल पर 7 नंबर पे आता है, तो ये जो इसकी हार्डनेस है इससे ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है, ठीक। It is a chemically inert in contact with a most substance. It has a electrically properties and heat resistance that make it a valuable in electronic products. Its luster जो है आपका कलर है, डाइफिनिटी है, यूजफुल है जेमस्टोन के लिए, ऑल्सो द मेकिंग ऑफ ग्लास, ठीक। तो आपका क्वार्ट्ज कहाँ कहाँ यूज हो रहा है? ग्लास इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाने में, ठीक है। ये इसमें इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज जो है मिनरल हम पढ़ेंगे क्वार्ट्ज की इलेक्ट्रिक, इसके लिए एक अलग से स्लाइड है, आगे बात करेंगे उसमें इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। आप यहाँ ये देखिए कि इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होते हैं उनमें ये यूज किया जाता है। अब वो डिटेल मीनिंग हम देख लेते हैं कि क्वार्ट्ज कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। तो यूज ऑफ क्वार्ट्ज इन ग्लास मेकिंग, ठीक, कि सैंड आर यूज इन द ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री। जो क्वार्ट्ज की सैंड होती है उसका यूज किया जाता है ग्लास बनाने वाली इंडस्ट्रीज में। जो क्वार्ट्ज सैंड होती है वो कंटेनर ऑफ ग्लास, फ्लैट प्लेट ग्लास बनाने में, स्पेसिटी ग्लास बनाने में और फाइबर ग्लास बनाने में क्वार्ट्ज की सैंड यूज होती है। क्वार्ट्ज की सैंड यूज होती है इतनी जगह पर। ये आपके सामने हमने एक डायग्राम भी लगा दिया है कि जो क्वार्ट्ज की सैंड है वो किस तरह का ग्लास तैयार करने वाली है। तो आप देख लीजिए, ये क्वार्ट्ज सैंड के बारे में दिखाया गया है कि जो क्वार्ट्ज सैंड होती है वो हाई प्योरिटी क्वार्ट्ज सैंडस्टोन सुइटेबल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ हाई क्वालिटी
ग्लास। ठीक, ग्लास सैंड इज अ सैंडस्टोन, वो एक तरह का सैंडस्टोन ही होता है दैट इज कंपोज्ड ऑलमोस्ट इंटायरली ऑफ क्वार्ट्ज ग्रेन्स। ठीक, और भी आगे देख लीजिए आप इसके बारे में कि एब्रेसिव के तौर पे क्वार्ट्ज का यूज कैसे होता है। ठीक, तो ये फाउंडरी सैंड के तौर पर भी क्वार्ट्ज का यूज किया जाता है। जो क्वार्ट्ज है इसकी हार्डनेस जो है वो हाई होती है, हाई का मतलब है वो स्केल पे 7 नंबर पे आती है, वैसे तो वो 10 नंबर तक बांटा गया है, पर ये 7 पर है तो वो हाई अमाउंट में ही काउंट हो रहा है। मेक इज अ हार्डर मोस्ट ऑफ अदर नेचुरल सब्सटेंस। ठीक है, मतलब उन 7 मिनरल्स की तुलना में, 6 की तुलना में तो ये काफ़ी हार्ड ही है, तो ये एक्सलेंट एब्रेसिव मटेरियल्स के तौर पे माना जाता है। ठीक, क्वार्ट्ज सैंड एंड फाइनली ग्राउंड सिलिका आर यूज सैंड ब्लास्टिंग में, अकरिंग क्लींजर के फॉर्म में, ग्राइंडिंग मीडिया के फॉर्म में, ग्रिड के फॉर्म में, ग्रिड फॉर सैंडिंग के फॉर्म में एंड स्विंग के फॉर्म में ये यूज किया जाता है। क्वार्ट्ज इज अ वेरी रेजिस्टेंस टू बोथ केमिकल एंड हीट, के लिए भी ये बहुत रेजिस्टेंस रहता है। इट देयरफॉर ऑफन यूज आर अ फाउंडरी सैंड with a melting temperature heat than most metal. It can be used to a mold core or common foundry, refractory bricks, ईट वगैरह के भट्टे वगैरह, मोल्ड्स, क्वार्ट्ज, एंड बिकॉज ऑफ हाई हीट रेजिस्टेंस के लिए क्वार्ट्ज सैंड इज आल्सो यूज अ फ्लक्स इन स्मॉल स्टॉक, मेटल्स के साथ यूज किया जाता है। ठीक, ये फाउंडरी सैंड के तौर पे कैसे यूज हो रहा है वो देखिए आप। क्वार्ट्ज सैंड इज आल्सो मेक अ फ्लक्स इन द स्मेल्टिंग ऑफ मेटल्स। क्वार्ट्ज इज अ वेरी रेजिस्टेंस टू बोथ केमिकल और हीट के लिए भी दिख रहा है, विथ मेल्टिंग टेम्परेचर हायर देन मोस्ट मेटल्स। रिफैक्टरी ब्रिक्स वगैरह के लिए भी क्वार्ट्ज यूज होता है। ठीक, ये लेफ्ट में आपके सामने एक डायग्राम शो किया गया है। ठीक, ये क्वार्ट्ज की सैंड यहाँ दिखाई गई है आपको, जो पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में यूज हो रही है। तो क्वार्ट्ज सैंड हैज़ अ हाई रेजिस्टेंस टू अवियरिंग क्रशिंग के लिए, ये हाई रेजिस्टेंस है क्रशिंग के लिए इन द पेट्रोलियम इंडस्ट्री। ठीक, सैंड स्लोरी आर द फोर्स डाउन टू ऑयल एंड गैस वेल अंडर अ वेरी हाई प्रेशर इन अ प्रोसेस नो एज अ हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग। This high pressure is a reservoir rock sand, the sand slowly injected into the fracture। ठीक, तो ये जो बोर होल्स में जब आपको बोरिंग की जाती है तो ये जो आपकी क्वार्ट्ज की सैंड है ये यूज की जाती है, उनमें पहले से वहाँ इंजेक्ट की जाती है। ठीक, द ड्यूरेबल सैंड आर ग्रैंड होल्ड इनटू द फ्रैक्चर ऑफ द प्रेशर इन रिलीज देयर ऑफन द फ्रैक्चर फैसिलिटीज फ्लो द नेचुरल गैस इनटू बेल बोर। ठीक, ये यहाँ देख लीजिए आप क्वार्ट्ज किस तरह से जेमस्टोन के तौर पे यूज होता है। ठीक, तो ये एक अच्छे जेमस्टोन इससे बनाए जाते हैं क्वार्ट्ज से। राइट में नीचे पिक्चर दिखाई गई है वो एक तरह से रॉ क्वार्ट्ज है, फिर ऊपर आपको एक माला दिखाई गई है जिसमें छोटे छोटे वो लगाए गए हैं, तो आप देख सकते हैं मोती टाइप के बने हुए हैं। ठीक है, तो वो जेमस्टोन के तौर पे यूज की जाती है क्योंकि ये ड्यूरेबल है, हार्ड भी होती है और अच्छी पॉलिश्ड एक्सेप्ट, और इस पे पॉलिश कर देने के बाद चमक जाता है। ठीक, और नीचे कुछ नाम दिए गए हैं जो क्वार्ट्ज की पॉपुलर वेराइटीज हैं, जैसे अमेथिस्ट है, सिट्राइन है, रोज क्वार्ट्ज है, स्मोकी क्वार्ट्ज है और एवेंट्राइन क्वार्ट्ज है। आपके जो मल्टीपल चॉइस वाले एग्जाम होते हैं उनमें इन वेराइटीज़ के नाम पूछ सकता है, तो आप इनके नाम याद रखिए, एमेथिस्ट, सिट्राइन, रोड्स क्वार्ट्ज, स्मोकी क्वार्ट्ज, सेलेस्टाइन। ठीक है, ये क्वार्ट्ज की वेराइटीज़ हैं। कौन सी वेराइटीज़ हैं? जेम वेराइटीज़ है क्वार्ट्ज की। ठीक, अगेट और जो जैस्पर हैं वो भी वेराइटीज़ हैं क्वार्ट्ज की, पर वो माइक्रो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स उनमें होते हैं। ठीक, तो वो भी इसी तरह की वेराइटीज़ हैं। हम और भी आगे क्वार्ट्ज के बारे में बहुत सारी बात पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं। जैसे आप देख लीजिए एमेथिस्ट के बारे में, एमेथिस्ट इज द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर पर्पल जेम। तो एमेथिस्ट भी है, वो आपका पर्पल कलर का एक जेम है। ठीक, और देख लीजिए वेराइटी ऑफ क्वार्ट्ज हैज बीन यूज इन पर्सनल ऑर्नामेंट। हाँ, शुरुआत से ही, ठीक है,
लगभग 2000 साल से ही जो क्वार्ट्स है वो पर्सनल ऑर्नामेंट सजावट के तौर पे यूज किया जाता है। सिट्राइन इज अ ट्रांसपेरेंट वेराइटीज ऑफ क्वार्ट्ज। जो सिट्राइन है वो क्वार्ट्ज की ट्रांसपेरेंट वेराइटीज है क्वार्ट्ज की, ठीक। और येलो टू ऑरेंज कलर की होती है ये बहुत अट्रैक्टिव कलर होता है, हाई क्लैरिटी इसमें होती है, ठीक। और ये सस्ता भी है थोड़ा, ड्यूरेबिलिटी भी इसकी ठीक है। ये सब चीज़ें हैं तो इसके बारे में आपको ये सब याद रखना चाहिए, एग्ज़ाम में ये सब वो पूछ सकता है। चाहे तो वहाँ पे कलर देख लीजिए, आपको यहाँ पे ये एलोस ऑरेंज कलर का ये येलो दिखाया जा रहा है, ठीक। सिट्राइन है, राइट में जो मीनिंग आपको दिखाया गया है वो पर्पल कलर का क्वार्ट्स है। पर्पल कलर के क्वार्ट्स का मतलब ये एमेथिस्ट क्वार्ट्स है, और यहाँ जो आपको दिखाया गया है वो आपका सिट्राइन है। तो आप याद रखिए इन पिक्चर्स को इस तरह से, ठीक। यहाँ अब और भी चीज़ें दिखाई गई हैं, ये पिक्चर्स हमने यहाँ से ली हुई है। और देख लीजिए अब स्पेशल सिल्का स्टोन यूज के बारे में यहाँ बताया गया है। तो आप देख लीजिए सिल्का स्टोन्स इज अ इंडस्ट्री टर्म ऑफ मटेरियल्स सच एज अ क्वार्ट्जाइट है, नोवाक्लाइट्स है एंड अदर माइक्रो क्रिस्टलाइन क्वार्ट्ज रॉक्स होती हैं जो सिल्का स्टोन है, ठीक, जो आपके इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज होती है। दे आर यूज टू प्रोड्यूस एब्रेसिव टूल्स। इनका यूज़ एब्रेसिव टूल के तौर पे किया जाता है, जैसे ग्राइंडिंग स्टोन के रूप में इनका यूज किया जाएगा, ऑनेस के रूप में यूज किया जाएगा, ऑयल स्टोन के तौर पे यूज किया जाएगा, स्टोन फिल्स के तौर पे इनका यूज किया जाएगा, ट्यूब मिल लाइनर के तौर पे इनका यूज किया जाएगा, वेट स्टोन के तौर पे इनका यूज किया जाएगा, ठीक। जो नेवाकोलाइट्स है वो डेंस और क्रिप्टोक्रिस्टलाइन वेराइटीज होती है क्वार्ट्ज की, जो फाइन ग्रेन होती है से लेकर वेरी फाइन ग्रेन टेक्सचर तक की होती है। इसकी हार्डनेस भी 7 है, हार्डर देन जो कि स्टील से ज़्यादा हार्ड होती है। तो आप ये मीनिंग भी याद रखें कि नोवाकोलाइट्स भी एक क्रिप्टोक्रिस्टलाइन वेराइटीज है क्वार्ट्ज की। तो इस तरह की मीनिंग आपको याद रखना है, यही तो पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फ्लिंट के बारे में। तो फ्लिंट इज अ वेराइटी ऑफ माइक्रो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स की वेराइटीज है, माइक्रो क्रिस्टलाइन से लेके क्रिप्टो क्रिस्टलाइन तक ग्रेन साइज में शो किए गए हैं। क्वार्ट्ज है, इट अकर इज अ नूडल्स फॉर्म, ठीक है। कंक्रिएशनरी मास इसका है, लेस फ्रिक्वेंटली लेयर्ड डिपॉजिट्स हैं। इट ब्रेक कंसिडरेबली विद अ कॉन्फॉइडल फ्रैक्चर एंड वाज वन ऑफ द फर्स्ट मटेरियल यूज्ड टू मेक अ टूल बाय अर्ली पीपल्स। शुरुआत के समय में जो लोग हुआ करते थे वो आपको फ्लिंट को एक टूल के तौर पे यूज किया करते थे। टूल का मतलब है धारदार हथियार से समझे हम, है ना, इस तौर पे उनको वो यूज करते थे। नीचे लिखा भी हुआ है, आप देख लीजिए कि वे बनाते थे कटिंग टूल्स। आफ्टर थाउजेंड of years people continue to use it is a present use to cutting is in some of a finest surgical tools। ये आज भी यूज हो रहा है, शुरुआत से लेकर अब तक ये चल ही रहा है यूज़ उनका। और भी देख लीजिए आप, क्वार्ट्स की और भी वेराइटीज़ यहाँ पे दी गई हैं। देयर आर मेनी डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ क्वार्ट्स सेवरल विच इज द सेमी प्रीसियस जेमस्टोन्स since antiquity varieties of quartz have been to mostly commonly used to mineral in making of a jewelry। अब आप देख लीजिए नीचे मल्टी कलर और बैंडेड चेल्कोडोनी सेमी ट्रांसलूटेंट से लेके ट्रांसलूसेंट तक, ठीक, अगेट वगैरह हैं, ये सब चीज़ें क्वार्ट्स की वैरायटी पर ही काउंट होती हैं, ठीक। ये देख लीजिए, ये यहाँ जो आगे की एक दो स्लाइड्स में जो मीनिंग यूज किए गए हैं वो आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, ठीक। ये आपका ओनेक्से अगेट है, वेयर द बैंड ऑफ आर स्ट्रेट इन पैरेलल एंड कंसिस्टेंट इन साइज। ये आपको इस तरह से दिखेगा क्वार्ट्स में। ये ऑक्सिन अगेट है, ठीक है। दूसरा आप देख लीजिए जेस्पर की यहाँ बात हो रही है। जेस्पर ऑपेक है, क्रिप्टोक्रिस्टलाइन क्वार्ट्ज है, टाइपिकली रेड से लेके ये ब्राउन तक का है, कॉमन रेड है ड्यू टू इनटू द आयरन इन्फ्यूजन्स के द्वारा ये दिखाया गया है, ठीक है। ये लेयरिंग जो आपको दिखाई गई तो ये इस तरह से है ना। अब आप और देख लीजिए, ये भी आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, टाइगर आई। टाइगर आई, ठीक। तो टाइगर आई फाइब्रस गोल्ड टू रेड ब्राउन कलर क्वार्ट्ज होता है। फिर से देख लीजिए, टाइगर आइज क्या है, ये एक फाइब्रस गोल्ड से लेकर रेड ब्राउन कलर का क्वार्ट्ज है, ठीक। ये हमें एक चैटोएंसी
मीनिंग दिखाता है। इट इज अ classic example of a pseudomorphous replacement by silica for fibrous crocidolite and blue asbestos। ठीक, टाइगर आइस का मीनिंग यहाँ पे दिखाया गया है। और भी देख लीजिए, इन इनकम्प्लीटली सिलिसिफाइड ब्लू वेराइटी इज नो एज अ हॉक्स आई। यहाँ मिल्की क्वार्ट्स के बारे में बताया गया है। तो क्वार्ट्स की ये भी एक वेराइटीज है, ये एक ट्रांसलूसेंट ओपेक वेराइटीज है। ठीक, मिल्की क्वार्ट्स जो है वो मोस्ट कॉमन वेराइटीज है क्रिस्टलाइन क्वार्ट्स की। ये आपका क्रिस्टलाइन क्वार्ट्स है, मिल्की क्वार्ट्स है। ठीक, पर्पल क्वार्ट्स भी क्रिस्टलाइन क्वार्ट्स है। The white color is caused by the minute fluid inclusion of gas, liquid, both trapped during। तो इसमें ये आपके लिक्विड गैस या ये दोनों ट्रैप्ड होके यहाँ रुके हुए हैं। ठीक है, जब इसका क्रिस्टलाइजेशन हो रहा होता है। ठीक, तो ये वाइट कलर का है आपका। छोटे अमाउंट है, बहुत थोड़े अमाउंट है इसमें, मतलब माइन्यूट अमाउंट में बिल्कुल फ्लूइड हो सकता है, इंक्लूजन हो सकता है गैस का, लिक्विड का, इन दोनों का। ठीक, जब इसका फॉर्मेशन हो रहा था। तो ये बहुत, ये भी यूज़ होता है जेमस्टोन के तौर पे, और उतना नहीं होता जितने के शुरुआत वाले होते हैं। ठीक है, यहाँ और भी वेराइटीज़ की बात की गई है, जैसे स्मोकी क्वार्ट्स है, ठीक है, कॉर्लानाइन है। तो ये भी इम्पोर्टेंट मीनिंग है। ठीक, स्मोकी क्वार्ट्स जो है वो आपका ग्रे से लेके ट्रांसलूसेंट वर्जन है क्वार्ट्स का। ठीक, इसकी रेंज क्लैरिटी तो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है, ट्रांसपेरेंट टू ब्राउन ग्रे क्रिस्टल एंड ऑलमोस्ट ओपेक है। सम कैन ऑल्सो भी ब्लैक भी है, आपको कहीं कहीं दिख जाता है। और रेडिश ऑरेंज चेलकोरोनी ट्रांसलूसेंस है। द कलर इन वेरी ग्रेटली रेंजिंग फ्रॉम पेल ऑरेंज टू एन इंस्टेंट ऑलमोस्ट ब्लैक कलर्ड है, विच इज अ जनरली हार्डर इन डार्क। ठीक, तो आज की हमने इन स्टडीज़ में ये देखा कि हमने क्वार्ट्स की डेफिनेशंस को पढ़ा। क्वार्ट्स की डेफिनेशन देखने के बाद हमने क्वार्ट्स होता क्या है उसके बारे में देखा। तो इसमें हमने देखा कि 1 पार्ट सिलिकॉन होता है और 2 पार्ट्स जो है ऑक्सीजन्स के होते हैं, और इसे हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी SiO2 के मीनिंग के तौर पे देखते हैं। जो क्वार्ट्स आपकी तीनों टाइप के रॉक में मिलता है, इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री रॉक्स में ही मिलता है। और ये मैकेनिकल केमिकल वेदरिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा हाईली रेजिस्टेंस भी है। फिर हमने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की। तो इसका कलर, स्ट्रीक, फ्रैक्चर, आप लोग याद रखें कि इसमें फ्रैक्चर प्रेजेंट होता है, क्लीवेज एब्सेंट होता है, क्रिस्टल सिस्टम हेक्सागोनल होता है। इस तरह की मीनिंग आपको याद रखना है जो डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जहाँ तक है यूज़ की बात करें तो ये ड्यूरेबल होता है, जेमस्टोन के तौर पे भी यूज़ होता है, और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री प्रोडक्ट वगैरह में भी ये यूज़ होता है। ठीक, ग्लास मेकिंग में भी, इंडस्ट्रीज़ वगैरह में भी यूज़ होता है। वो क्वार्ट्ज सैंड होती है जो यूज़ होती है। ठीक है, और क्वार्ट्ज सैंड जो है, आपके क्वार्ट्ज हैं वो फाउंड्री सैंड के तौर पे भी यूज़ किए जाते हैं। पेट्रोल इंडस्ट्रीज़ में भी क्वार्ट्ज सैंड का बहुत बड़े अमाउंट में यूज होता है। ठीक है, और ये इंजेक्ट की जाती है स्लोरी के, जो सैंड की जो स्लोरी बनाई जाती है वो यूज की जाती है उन फ्रैक्चर्स में जहाँ से गैस निकाली जाने वाली है। ठीक है, क्वार्ट्ज एज आ जेमस्टोन्स फ्रैक्चर्स में भरा जाता है, ये कहेंगे ना। क्वार्ट्ज जो है वो जेम स्टोन के तौर पे यूज किया जाता है। कुछ जेम वेराइटीज़ के नाम आपको याद रखना है, जैसे कि अमेथिस्ट, सिट्राइन, रोज, स्मोकी क्वार्ट्स, ये सब नाम आपको याद रखना है। यहाँ 2 क्वार्ट्स दिखाए गए हैं, राइट साइड में पर्पल क्वार्ट्स दिखाया गया है। ठीक है, और लेफ्ट साइड में आपको सिट्राइन क्वार्ट्स दिखाया जाता है जो कि ट्रांसपेरेंट वेराइटी है क्वार्ट्स की, जो येलो से लेके ऑरेंज पेल कलर तक की दिखाई गई है। ठीक है, सिल्का स्टोन का यूज़ यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक, तो नोवाकोलाइट्स भी आपको याद रखना है जो कि डेंस क्रिप्टोक्रिस्टलाइन वेराइटीज़ है क्वार्ट्स की, जो कि फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर और वेरी यूनिफॉर्म टेक्सचर के लिए ये जानी जाती है। इसकी हार्डनेस भी 7 होती है। फ्लिंट मीनिंग की बात की गई है जो कि क्वार्ट्स का ही एक वेराइटी है जो पुराने समय से आज के समय तक यूज़ किया जाता है। एक धारदार हथियार के तौर पे, टूल के तौर पे तब भी यूज़ किया जाता था। ये फ्लिंट होता है। क्वार्ट्स की कुछ वेराइटीज़ यहाँ दिखाई गई हैं जो ज्वेलरी में मल्टी कलर और ट्रांसलूसेंट मीनिंग के तौर पे देखी गई है। ठीक, फिर हमने ऑक्सीजन नगेट्स के लिए भी देखा है जिसमें स्ट्रेट लाइन दिखाई गई है। जेस्पर के लिए देखा है जिसमें आयरन के 3 बैंड इंक्लूजन दिखाए गए हैं। एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आप हमेशा याद रखना, टाइगर आई वाला।
ठीक है, इसमें जो चैटुएंसी है वो आपकी दिखती है रेड ब्राउन कलर क्वार्ट्ज एक्सिबिटेड चैटुएंसी जो दिखती है। ठीक है, याद रखना है हमको ये। ठीक, और इनकम्प्लीटली सफिशिएंट ब्लू वेराइटी के लिए देखा जिसके लिए हॉकआई का नाम दिया गया। मिल्की क्वार्ट्ज की भी बात है, ये क्यों है, क्योंकि जब ये इनका क्रिस्टल फॉर्मेशन हो रहा होगा क्वार्ट्ज का, तो उस वक्त इंक्लूजन गैस लिक्विड इन सब या जो बहुत थोड़े अमाउंट में ट्रैप्ड होकर रह जाते हैं वो रह गए होंगे, इसलिए इससे वाइट कलर है। ठीक है, ये भी जेमस्टोन के तौर पे यूज होता है। स्मोकी क्वार्ट्ज की भी बात की गई है। ठीक है, जो आपका ट्रांसलूसेंट वर्जन है क्वार्ट्ज का, ऊपर राइट साइड में दिखाया गया है स्मोकी क्वार्ट्ज है, नीचे भी दिखाया गया है वो कार्बोनाइट के मीनिंग। तो थैंक यू स्टूडेंट, आपने ये लेक्चर देखा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमेशा तुरंत लाइव सेशंस देखने को मिल सकें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।